हमारा चैप्टर 14 स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रोंग और कैंग जो है वो अब यहाँ से निकल के दूसरी जगह पे जाने की बात कर रहे होते हैं, बिकॉज अब वो अंकल भी यहाँ से जा चुके हैं और साथ में सिस्टर भी। एंड वो साथ में कैंग की बात कर रहे होते हैं, जो कि जिनके साथ काम कर रहा है, जो कि उसके लिए काफ़ी डेंजरस है। और यहाँ से निकल के वो कहाँ जाएंगे इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड जो जिंग है वो रोंग को कहता है कि यहाँ से जाने से पहले तुम अपने कपड़े चेंज कर लेना, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, और मैं नहीं चाहता कि फिर से उस वाइट ड्रेस वाली लड़की की तरह कोई और तुम्हारे पीछे पड़ जाए। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों एक बोट में कहीं जा रहे होते हैं। एंड यहाँ पे रोंग ने लड़कों जैसा गेटअप किया होता है, एंड वो भी यहाँ पे किसी की बातें करते हुए जा रहे होते हैं। एंड इसी बीच में जो रोंग है वो एक गाना गाना स्टार्ट करती है, और वही सेम गाना जो है वो एक दूसरी बोट पे बैठा हुआ पर्सन गा रहा होता है। एंड वो तीनों जो है वो इसी गाने की वजह से मिलते हैं, और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो पर्सन और जिंग और रोंग जो है वो एक ही जगह पे उतरते हैं, जो कि गुंगयांग मैनर होता है, जहाँ पे उन्हें स्टे करने के लिए दिया जाता है और उन्हें उनके रूम तक छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। एंड वहाँ पर वो एक पर्सन से मिलते हैं जो कि मास्टर लू होते हैं, और वो कुछ पोइट वगैरह कर रहे होते हैं। एंड जो रोंग है उसको पोइट की काफ़ी सारी नॉलेज होती है, इस वजह से वो एक अच्छी सी पोइट वगैरह बोलती है और उनके आसपास रखी हुई पोइट्स का उन्हें मीनिंग बताती है, जिससे मास्टर लू जो है वो उससे काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं। एंड मास्टर लू जो है वो रोंग से उसके फादर का नाम पूछते हैं, क्योंकि रोंग ने बताया था कि ये सब कुछ उसने अपने फादर से सीखा है। एंड रोंग जो है वो जवाब देती है कि एक्चुअली में उसके फादर जो है वो उसे सिर्फ टीच करते थे, पर वो फेमस नहीं थे, इसलिए मास्टर लू जो है वो उन्हें नहीं जानते होंगे। एंड इन दोनों ने यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि इन दोनों को इनके रूम तक छोड़ दिया जाता है। एंड ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे रोंग जो है वो जिनको कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब लोग जो है वो डेफिनेटली मार्शल आर्ट को जानते होंगे, क्योंकि यहाँ से आते टाइम मैंने इनके पूरे मैनर को देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी यहाँ पे आ पाऊंगी। एंड वो यहाँ पे एक जिंग को मार्शल आर्ट करके भी दिखाती है, जो कि अपने हाथों से मोमबत्ती को बुझाना था, और कहती है कि इनके इतने बड़े मैनर में बहुत सारे लोगों को मार्शल आर्ट ज़रूर आता होगा, इस वजह से हमें इनसे बच के रहना होगा। जिस पे जिंग कहता है कि इन लोगों जो मास्टर लू है उसे बहुत सारी स्टोरीज में इंटरेस्ट है, इसका मतलब है कि वो एक बैड पर्सन नहीं है और वो हमें हार्म बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस पर रोंग कहती है कि अगर हम ऐसे कैसे किसी भी स्ट्रेंजर पे बिलीव कर सकते हैं। और तभी में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों अचानक से उठ जाते हैं, क्योंकि इन्हें बाहर से कोई आवाज़ वगैरह आ रही होती है, जिसके बारे में पता करने जाते हैं और बाहर छुप के देख रहे होते हैं। एंड ये जगह जो है वो इतनी बड़ी है कि बिल्कुल भूल भुलैया जैसी है। यहाँ की सारी दीवारें और काफ़ी सारी रास्ते जो है वो एक जैसे है। जिस पे जिंग पूछता है कि तुम्हें आखिर इन सारे रास्तों का ऐसे कैसे पता चला, जिस पे वो बताती है कि ये एक 64 हेक्साग्राम है, जो कि एक बुक में था, और इस वजह से हम बिल्कुल करेक्ट रास्ते का पता कर सकते हैं। एंड हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो कि जिन के साथ होते हैं, और वो एक लेक को क्रॉस करने की बात कर रहे होते हैं, और वहाँ से उन्हें किसी को लेके आना है। एंड यहाँ पे ये जो पर्सन है वो इन सबको मना कर रहा होता है और कहता है कि वो जिन से काफ़ी ज़्यादा हेट करता है, जिस वजह से वो ये काम नहीं करना चाहता। लेकिन वो सभी लोग जो है वो उसे डराते धमकाते हैं और साथ में उसे जान से मारने की धमकी देते हैं, जिस पे वो कहते हैं कि हम सब तो बस एक साथ हैं, तो मैं ये काम करने को तैयार हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ताकि मैं जिंग के साथ रहूँ, क्योंकि इतने सारे लोगों की तलवार देख के वो वाकई डर गया होता है। एंड जिंग और रोंग जो है वो यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं, जिसके बाद वापस से वही साउंड आता है और दिखाया जाता है कि वो सब लोग जो है वो किसी बॉक्सेस को लेकर वापस आ रहे होते हैं, और साथ में उन्होंने कॉन्ग को भी कैद कर रखा होता है। और यहाँ पे कॉन्ग जो है वो खुद को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ये ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन उसे मना कर देता है। एंड जिंग और रोंग जो है वो उसकी हेल्प करने के बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो एक पत्थर को उसके ब्रोच पे डाल देते, जिस वजह से उसका जो जेट पेंडेंट होता है वो नीचे गिर जाता है, और उस इंसान को पता चल जाता है कि ये प्रिंस कैंग है, वो भी सॉन्ग फैमिली से, और साथ में ये खुद ही जिन के साथ काम करता है, जिस वजह से ये सभी लोग जो है वो उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये हमारी ही टीम का है, अगर हमने इसे मार दिया तो इससे ज़्यादा शेमफुल कुछ नहीं होगा, जिस वजह से वो उसे जान से ना मारकर उसे सिर्फ कैद करते हैं। एंड यहाँ पे कॉन्ग जो है वो उसी ब्लैक ड्रेस वाले पर्सन को बोल रहा होता है, अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे अभी जान से मार सकते हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम वैसे भी कभी नहीं बच पाओगे और मैं यहाँ से निकल ही जाऊँगा। अगर तुम चाहते हो तो हम यहाँ पे शांति से बैठकर बात कर सकते हैं। और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रोंग जिन जो है वो मास्टर लू के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे जिंग और रोंग जो है वो मास्टर लू से बात करते हैं और कहते हैं कि हमें कल रात को एक साउंड सुनाई दिया था, तो वो क्या था। जिस पर मास्टर लू कहते हैं कि वो फिशमैन थे जो कि रात के टाइम फिश पकड़ने जाते हैं, तुमने उसी की आवाज़ सुनी होगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जहाँ पे रोंग उसे कुछ और पूछना चाह रही होती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कॉन्ग जो है वो जेल में ही होता है, उसे कह रहा होता है कि तुम सब मेरी बात सुनो। और तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है, एंड जो कॉन्ग है वो बिल्कुल सेम उसी ब्लैक हेयर वाली लड़की की तरह अपने हाथों को मूव करके उसे जान से मार देता है और खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जैसे कि पता है कि ये जगह जो है वो पूरी की पूरी भूल भुलैया है, इसी वजह से वो एक ही जगह इधर से उधर घूमता रहता है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पे सेम दरवाजे हैं और सारा का सारा जो है वो एक ही जगह आके निकल जाता है रास्ता। इसी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो एक ही जगह पे काफी देर से घूम रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक व्हाइट ड्रेस वाला पर्सन आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम वहाँ से निकल कैसे गए, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से बच जाओगे इजिली। एंड यहाँ पे रोंग का जिंग भी होता है, जहाँ पे जिंग जो है वो कैंग की हेल्प करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन रोंग उसे रोक देती है, क्योंकि अगर अभी वो बाहर निकले तो वो पकड़े जाएंगे और वो किसी की भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से वो पीछे एक पेपर वगैरह से अपना मुंह छुपा रहे होते हैं। एंड यहाँ पे कैंग जो है वो कहता है कि तुम सब कितने ज़्यादा बुरे हो, मुझे पता चल चुका है तुम यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को बुली करते हो, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया था, और ऐसा ही तुम मुझे यहाँ पे ले आए, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और अगर तुम मुझे यहाँ पे पकड़ पाए तो मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा, तुम जो चाहे वो पनिशमेंट दे सकते हो मुझे। जिस पे व्हाइट ड्रेस वाला पर्सन कहता है कि तुम यहाँ के गेस्ट हो तो इसलिए फाइट करना तुम स्टार्ट करो। बोलता तो वो बहुत ही ज़्यादा स्वैग से है, लेकिन कैंग उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हड्डियाँ तोड़ता है। एंड वो उसी ब्लैक ड्रेस जो गर्ल है उसकी सिखाई हुई टेक्निक से उसे बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे वहाँ के पर्दे वर्दे सब कुछ टूट जाते हैं। एंड कैंग जिंग जो है
और रोंग सिंह जो है वो अभी तक उसी मैप वगैरह से अपना मुंह छुपा रहे होते हैं। रोंग समझ जाती है कि ये जरूर उसी ब्लैक ड्रेस वाली जो लड़की है उनके बूब्स है। जिसके बाद मास्टर लू जो है वो खुद यहाँ पे फाइट के लिए आते हैं और कैंग जो है वो उनसे भी बहुत अच्छे से फाइट करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो गिर जाता है और उसे वापस से पकड़ लिया जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा अपनी एनर्जी वगैरह यूज कर चुका होता है और उसे वापस से जेल में डाल दिया होता है। जिसके बाद रोंग और जिंग बाहर आते हैं, उससे पूछते हैं कि वो आखिर कौन था, ताकि मास्टर लू और यहाँ पे किसी भी पर्सन को पता ना चले कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। और साथ ही साथ इन्हें ये भी पता चल चुका होता है कि जो मास्टर लू है वो मार्शल आर्ट में कितने ज्यादा अच्छे हैं और उनकी काफी तारीफ भी करते हैं। मास्टर लू जो है वो अभी के कारनामों के लिए उसे सॉरी कहते हैं और उनके बारे में बातें करते हुए ऐसे जा रहे होते हैं और कुछ दिन और यहाँ पे रुकने का फैसला करते हैं ताकि वो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, क्योंकि उन्हें मास्टर लू पे भी शक हो गया था क्योंकि उसने जिंग की आधी बात को ही काट दिया था और उनके क्वेश्चन को अवॉइड किया था। जिसके बाद दिखाया जाता है उसी व्हाइट ड्रेस वाले पर्सन को जिसने कोंग के साथ फाइट की थी और उसका जो लेग है वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया था, क्योंकि जो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की है उसी की टेक्निक से उसने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। और अगर आपको उसकी टेक्निक याद ना हो तो मैं बता दूं कि वो अपने नील्स का यूज़ करती है, अपने हाथों का यूज़ करती है किसी भी पर्सन को मारने के लिए। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है एंड जो रोंग है उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिस वजह से वो तभी उठ जाती है और जिंग को भी बाहर ले आती है और वो एक जगह छुप कर देखने लग जाते हैं कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी वो देखते हैं कि एक्चुअली में वहाँ पे सुमो होती है जो कि वापस से उसी भूल भुलैया वाली जैसी जगह पे इधर उधर घूम रही होती है। इसी वजह से वो उसकी हेल्प करते हैं ताकि वो करेक्ट रास्ते पे जाए एंड फाइनली वो उस जेल तक पहुंच जाती है जहाँ पे कैंग होता है एंड जो कैंग है वो उसे देख के काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कितनी भूल भुलैया जैसी जगह पे वो यहाँ पे आ कैसे सकी। जिस पर जो सुमो है वो कहती है कि पहले मैं भी वहाँ पे काफी ज्यादा खो गई थी लेकिन अचानक से मुझे रास्ता मिल गया और वो यहाँ पे स्पेशली उसे बचाने के लिए आई है। जिस पे कोंग जो है वो उसे यहाँ से छोड़ के जाने के लिए कहता है, उसे एक शील्ड देता है कि ये जिन की है उसे जाके यहाँ पे दे दो। लेकिन जो सुमो है वो जिन के लिए कोई भी काम करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं उसके लिए कोई सर्विस नहीं दूंगी, मुझे नहीं पता, मैं उसके लिए कोई काम नहीं करने वाली। इसी वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत फाइट होने लग जाती है और बाहर ये दोनों परेशान कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, सारा टाइम लड़ते रहते हैं। तभी हमें वहाँ पे वही पर्सन दिखाया जाता है जिसकी एक आई पे एक आंख फोल्ड है एंड जैसे ही वो वहाँ पे आता है सुमो तो उस पर फाइट करने वाली होती है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ से फूड डिलीवर करने आया था। और उन्हें बताता है कि उसे भी जिन के लिए कोई काम नहीं करना क्योंकि उसी ने उसकी ये आइस का ऐसा हाल किया था। इस वजह से वो जिन को काफी ज्यादा हेट करता है और वो उनकी हेल्प कर सकता है यहाँ से निकलने में। जिस पे कोंग उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो, जिस पे वो कहता है कि उसके पास कोई आइडिया और वो वहाँ से चला जाता है। जिस पर सुम कहती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, जिस पे कौन कहता है कि यहाँ पे कोई और आ जाए और उसे देख ले, इससे पहले वो यहाँ से चली जाए ताकि वो बाद में उसकी हेल्प कर सके। जिस पे सुमो उसकी बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है एंड साथ में कॉन्ग जो है वो उसकी मास्टर के पास जाकर उससे हेल्प लेने के लिए कहता है जो कि ब्लाइंड है एंड ब्लाइंड मास्टर सुनकर ये दोनों समझ आते हैं कि वही ब्लैक ड्रेस वाली लड़की है और उसका नाम मी चाओफेंग है। एक्चुअली इन सब के बहुत सारे बहुत लंबे लंबे नाम है जो कि मुझे याद नहीं रहते, इसलिए मैं इनके नाम को भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट करके बोलती हूँ। और नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुमो जो है वो एक जगह पे पहुंचती है जो कि होती तो कुछ खंडर टाइप की है एंड वहाँ पे उसे वो ढूंढने की कोशिश करती है कि यहाँ पे कोई है या नहीं, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। जिसके बाद वो जाने वाली होती है और तभी उसके पीछे से कोई गुजरता है जिसे वो देख रही होती है और तभी उसके सामने वो व्हाइट ड्रेस वाला पर्सन आ जाता है जिसने रोंग को किडनैप किया था एंड वो फिर से यहाँ पे सुमो पे लाइन मारने लग जाता है। उसे कोई भी लड़की चलती है और उसे कहता है कि तुम्हारी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है और तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो। और उसकी ऐसी बकवास लाइनें सुनकर सुमो जो है उससे फाइट कर रही होती है, लेकिन वो उसे फ्रीज कर देता है और उसे कहता है कि वो उसकी बन जाए, वो हमेशा उसे खुश रखेगा। एंड पता चलता है कि ये एक्चुअली में उसी का अड्डा टाइप का है और यहाँ पर उसकी जो जितनी भी सर्वेंट होती है वो भी छुप जाती है एंड वो सुमो को भी उसी जगह ब्लॉक करके छुपा देता है ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके। और यहीं पे हो जाता है एपिसोड 13 एंड 14 ओवर।